बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को और आज 12 साल बाद इसका हियरिंग हुआ। हम जस्टिस फाइज ईसा साहब का और तमाम जो हमारा जज साहिबान हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये फ़ैसला लिया गया और आखिरकार इस रेफरेंस को सुना जा रहा है। मैंने 2018 में एक एप्लीकेशन डाला था कि इस केस को फौरी सुना जाए और फ़ैसला दिया जाए और साथ साथ हमें एज अ लीगल एयर हमें नुमाइंदा इस केस में बनाया जाए और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमें वो इस केस में सुनने का मौका दिया जा रहा है और हमारा वकला भी हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जहाँ ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। ज़रूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। ज़रूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया जाए। अगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फ़ैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते, हमें मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन इस जदोजहद में शहीद हुए, वो जज साहिबान हमें वापस नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज़ दी विक्टिम। और जो अक्यूज्ड है, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं, वो या ज़ियाउल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोल पे, एक को-एक्यूज़ के रोल पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख़ में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फ़ैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने उसूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इस मुल्क के अवाम को मालूम है कि कायदे अवाम वो मुस्लिम उम्मा का लीडर था जिन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है,
उन ज़माने में भी हमारा फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था, वो उन ज़माने के इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है, मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया, इन्होंने मिलके ये फ़ैसला किया कि जब तक हमारे फ़लस्तीन के जो बहन भाई हैं उनको इंसाफ ना दिया जाए तो उन्होंने एम्बार्गो रखा और उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन सब ने भुगता। जो हर एक जो मुस्लिम उम्मा का कायद था, जो इस फैसले में शरीक थे, they did not die a natural death। और हमारा सिर्फ हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझ से बाहर है कि कैसे जिस साहब पे कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फ़लाँ बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा ज़िंदा है। आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, मगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। आप सब उसको शहीद कहते हैं, क्या किसी कातिल को शहीद कहा जाता है? आप मुझे बताएं, इज इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, हमारा कानून इसका इजाज़त देता है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्या इसका इजाज़त देता है, द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या वो उसको इजाज़त देता है कि अगर आप अक्यूज्ड हो एक कंस्पिरेसी का और वो बंदा जिंदा है तो सज़ाए मौत बनता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आपने तो फांसी का सज़ा सुना दिया, मगर इस्लाम में, कानून में, आइन में इस सज़ा की गुंजाइश नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने ये फ़ैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख़ को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में उसके भी हमें बहाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ऐसे फ़ैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए और हम आगे जाके हमारा कोई अदलिया इस किस्म का काम नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस केस का जो वो केस है वो कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस केस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। This case is never quoted as a precedent. Now, while the case may be not, with the case itself may not be quoted as a precedent, जिस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है और हम जस्टिस फाइज इज्जत से ये उम्मीद रखते हैं, इन तमाम जुडिशरी से, एवरी सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपने वो दरवाज़ा भी बंद करना है। क्योंकि ये भी ना सोचे कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करे आगे जाके। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जिन्होंने ये जदोजहद लड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला हम ये केस लड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि हमें अफास मिल। Sir, I think the first step is कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में तो आप इंसाफ दो। उस आइन का जिनका इन्होंने हर जस्टिस ने ओथ लिया है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे,
اس کا بانی کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اس میں ہمارا ایک پورا اتنے سال گزر چکے ہیں. تو امید ہے جب ہمیں انصاف ملے گا تو پھر جو آپ کے سوال ہیں ان کو بھی ہم روک سکیں گے. شہید بھٹو ہو یا یوسف رضا گیلانی کیس ہو یا اس کے بعد شہید رانی ہو, ایک تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی, اور اس طرح کے اور بھی فیصلے آئے ہیں. یا پنجاب کے وزیر اعظم کو تو یہاں سے ریلیف ملتا تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے کو یہاں سے کبھی بھی ریلیف نہیں ملا. اسی طرح کی تلواریں پھر چل رہی ہیں, چاہے وہ پاناما پہ ہوں اور یا چاہے جو ابھی صورتحال ہو. تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم راستہ بند کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیر سیاستدان ہیں, ینگسٹر ہیں, کہ آگے آپ خود بات چیت شروع کریں سیاسی لیڈر سے. ایک تو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا, مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کے کیس میں ریلیف ملے گا. باقی جماعتوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیسز کا فیصلہ کیا جائے. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کب سے پینڈنگ ہے, کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف. پاکستان کے عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا. پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے. ایک منٹ دیکھو, جنرل ضیاء الحق کی آمریت, جو جج صاحبان اس ملوث تھے, ہم تو سمجھتے بالکل. ان فیکٹ the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داغ ہے, مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے ہیں. آج آپ جیسے ہیں اور آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, اچھی بات ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی بھی ہے, اور دہشت گردی آج بھی نہیں, ملک کے اندر پولیس والے سیکورٹی والے شہید ہوئے, عوام شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. کیا جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان پر بھی آپ کو مطالبہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی اگر آپ فیصلے دیں؟ میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے, کیسز کیا جائے, لیکن ہمارا جوڈیشری نے کافی بہادری دکھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے. آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا اگزامپل دیکھیں جو کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگی. ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے, دہشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سب دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھو, جہاں تک یہ حساب ہے ہم سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا. ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں. تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بھیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جانثار بشیر میمن راوان ہوا. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. آپ یہ بتا دیں کہ لیول ایک لاڈلی بھی پہلے دی گئی, ایک اور لاڈلی بھی دی جا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلے فیلڈ ملے گی, الیکشن نہیں ملے گی؟ ظاہر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے 10-20 دن, تو اس میں کیا کہیں؟
सवाल ले रहा साहब कि आपने इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है और इस पर एतबार का भी इजहार किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को इंतखाबात के हवाले से बात की। आसिफ जरदारी साहब ने रात को में ये बात कही कि इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। जहाँ तक साथ सवाल ये है कि राव अनवार ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ओके, सो जहाँ तक उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जहाँ तक फरवरी 8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू कम। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उनको जो है डिक्टेटर्स जो है सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा सर? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखती है फोर्सेज, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी? आया ये वक्त आ नहीं गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीज़ें एक होल थम ये वक्त बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें, और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ, और उनका कोई रवैया नहीं है कि उन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पार्टिसान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा, जहाँ सियासत को, सियासी इख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचाया। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप PTI से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं, आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है वो जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, और एक नया सियासत मुतारफ़ करे, फिर हम पाकिस्तान के अवाम का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल